बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। सर, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट की जाए? बहुत दफ़ा मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हर दफ़ा हर पर्सन को मैं सेम ही आंसर करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो ही बना लूँ ताकि बाकी सबको भी आइडिया हो जाए। देखिए, इट डज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द मार्केटिंग। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट नहीं बिकती, मार्केटिंग जो है ना वो बिकती है। मिसाल के तौर पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी आप टीवी पे महंगी महंगी एड्स देखते हैं। तो अगर मैं आपसे और हर गली मोहल्ले पे दीवारों पे आपको उनके पोस्टर भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उस कोल्ड ड्रिंक को पीने का कोई एक हेल्थ बेनिफिट बता दें, तो डेफिनेटली वो कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं नुकसान पूछूं तो अन्य नुकसान है जिसमें शुगर जैसी बीमारियां भी शामिल हैं, लेकिन वो हर घर में पी जाती है। ठीक है। क्यों? प्रोडक्ट घटिया है, लेकिन डेफिनेटली उनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है और लोग जो है ना वो उसको फिर कंसीडर करते हैं बाय करने के लिए। तो एक जो है ना अच्छी मार्केटिंग से आप एक घटिया से घटिया आइटम भी बेच सकते हैं और एक बैड मार्केटिंग से शहद भी बेचना मुश्किल है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए, आपको लीड जनरेशन करनी आनी चाहिए, आपको सेल्स के हवाले से पता होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट कोई भी हो वो तो आप बेच ही लोगे। सो सिंपल सा फार्मूला है कि आपने सबसे पहले सीखनी है मार्केटिंग। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो सीखना है कि उसको बेचना कैसे है, उसकी लीड जनरेशन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली प्रोडक्ट नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी मार्केटिंग है। लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा मार्केटिंग सीख लेंगे तो कोई भी आइटम बेचना ईजी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपने प्रोडक्ट नॉलेज वाले मामले पे आना है। हर वो आइटम जो सियालकोट में बनती है और एक्सपोर्ट होती है आप भी कर सकते हैं। उसको जो है ना वो चेक करने के मेथड्स हैं कि कौन सी आइटम का किस मुल्क में कितना ट्रेंड है और कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे गूगल ट्रेंड्स की भी क्लास अवेलेबल है, लंबी सी एक गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से भी क्लास अवेलेबल है, और एक सैम्पलिंग की 2.5 घंटे की मास्टर क्लास है। ये कुछ क्लासेस हैं जो कि आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि भी किस तरीके से हमने किसी भी आइटम का ट्रेंड चेक करना होता है और ये चेक करना होता है कि किस कंट्री में उसकी कितनी डिमांड है और क्या हम इस पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें हम क्या यूएसपी लेके आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। हर आइटम जो सियालकोट में बनती है उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि दो चीज़ें एट अ टाइम आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केटिंग। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो ज़ाहिर है वहाँ पर भी मसला होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है बट मार्केटिंग नहीं आती तो भी फिर क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट होगा? दोनों चीज़ें आपको चाहिए। तो ये है कि आप दोनों चीज़ें सीखें। और मार्केटिंग तो हम आपको यूट्यूब पे फ्री में सिखा रहे हैं, सारे का सारा जो है वो डिटेल में। लेकिन जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको खुद ही थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ेगी। सियालकोट में किसी मेकर के पास चले जाए या आपका जिस भी सिटी से ताल्लुक़ है, उस सिटी में आप जो भी आइटम में आपका इंटरेस्ट है, जो आप सेल करना चाहते हैं, जहाँ पे वो बनती है वहाँ पे जाएं, जाके काम शाम करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा उस प्रोडक्ट के नॉलेज के हवाले से। तो मार्केटिंग और प्रोडक्ट नॉलेज ये कंबाइन करके एक अच्छी सी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनती है। उसके बाद आप जो है ना वो चाहे तो पेड एडवर्टाइजमेंट वाला मामला कर सकते हैं, चाहे तो लीड जनरेशन वाला मामला कर सकते हैं, चाहे तो वेरीफाइड ईमेल्स की ईमेल मार्केटिंग वाला मामला कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, ऑल ऑप्शन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो कि बिगिनर हैं, जिन्होंने पहले कोई एक्सपोर्ट नहीं की, बिल्कुल ज़ीरो से कंपनी स्टार्ट की है, देन मेरे चैनल पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके ज़रिए इजीली आप एक्सपोर्ट का क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने 2 4 5 ऑर्डर एक्सपोर्ट के कंप्लीट कर लिए हैं और 4 पैसे भी अकाउंट में पड़े हैं और टाइम की भी अवेलेबिलिटी नहीं है कुछ नया सीखने की, देन आपके लिए हमने जो है वो लीड जनरेशन की सर्विसेज वाला मामला स्टार्ट किया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी और डेफिनेटली फिर आपको उस जो है ना वो कंपनी के जो हाई अथॉरिटी वाले बंदे हैं
उनकी जो है ना वो ईमेल्स वगैरह सारे का सारा वो लीड जनरेट करके दी जाती है। क्योंकि आपको पता ही है कि एक सिंपल गूगल पे जाके आप कंपनी को सर्च करेंगे, गूगल पे एक ईमेल होगी, वो तो डेड है, वो तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो उस पर तो ईमेल का जवाब नहीं आना। लेकिन उसी ही कंपनी के जो अथॉरिटी वाले बंदे हैं, डिसीजन मेकर बंदे हैं, जो एक्चुअल में इंपोर्ट करते हैं, परचेजिंग करते हैं, उनकी जो कंपनी की या पर्सनल ईमेल्स हैं, वो जो है ना फाइंड आउट करना मेन काम है। क्योंकि वो ईमेल एक ऐसी ईमेल होती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, और वो वहाँ पे ईमेल भेजेंगे तो हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ पे ईमेल जाएगी भी और जवाब भी आएगा। क्योंकि वो उनकी जो है ना वो सेपरेट से एक ईमेल है जो उन्होंने बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए रखी होती है। तो जो एक वेल इस्टेब्लिश या थोड़े से इस्टेब्लिश एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनको हम जो है ना वो ये वाली लीड जनरेशन का जो है ना एक मेथड बताते हैं कि भाई आप इस तरीके से उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी आप ईमेल्स फाइंड करें, और वहाँ से जो है ना आपकी आगे वर्किंग चलेगी। तो लीड जनरेशन आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि आपका अगर बिल्कुल स्टार्टअप है और पहले कोई एक्सपोर्ट नहीं की, तो पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको लिंक्डइन के नाम से तकरीबन 2 घंटे की मास्टर क्लास अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने सारा डिटेल में सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी की जो लीड्स हैं उनके डिसीजन मेकर लोगों की कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा अगर आपका एस्टेब्लिश बिज़नेस है, तो डेफ़िनेटली आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ एक स्केड्यूल मीटिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, और सारे का सारा आपको फिर कॉल के थ्रू जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। उसमें 5 ऑप्शंस होती हैं, या व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल कर लें, या सिम पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लें। रिकमेंडेड होता है कि जूम पे वीडियो कॉल कर लें, या पांचवा मेथड है जो कि आइडियल है, अगर आप सियालकोट से हैं तो मुझे सियालकोट में ऑफिस आके 1 to 1 मिल लें। लेकिन जो भी होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में होगा जो कि आपने अपॉइंटमेंट के थ्रू जो है वो बुक किया होगा। पहले हम ऐसे ही कर लेते थे, लेकिन उसमें इशू ये आता है कि अक्सर होता है कि एक बंदे की कॉल आई होती है, उसके पीछे एक और की कॉल आ जाती है, वो फिर पिक नहीं हो पाती, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। और अक्सर होता है कि लोग यहाँ ऑफिस में मिलने आते हैं, या मैं ऑफिस में नहीं होता सम टाइम, या फिर जो है ना ऑलरेडी कोई बंदा बैठा होता है, तो भी जो है वो फिर उनको वेट करना पड़ता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हमने ये स्केजुअल अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी मशवरा करना है, बात करनी है, एनीथिंग, आप सिंपली जो है ना वो कैलेंडर में जाके वहाँ से एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें, फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे या कॉल कर लें या ऑफिस आ जाएं, ताकि मुझे भी पता हो कि भाई इस टाइम पे फलां भाई को टाइम देना है, और आपको भी पता होगा इस टाइम पे सर मेरे लिए अवेलेबल है, सर बिजी नहीं होंगे, तो हमारी इजीली बात भी हो जाएगी, और जो भी गाइडेंस वाला मामला है वो भी जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से जाके एक दफ़ा चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरीके से जो है वो अपॉइंटमेंट को हमने स्केड्यूल करना है। सिंपली वहाँ पे आज जो है ना आपको कैलेंडर मिलेगा, तो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की सबसे पहले आपने डेट जो है ना वो पिक करनी है, वो आपको नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे ले जाएगा। वहाँ पे डे टाइम भी है, आफ्टरनून भी है, इवनिंग भी है। वहाँ पे देख ले कि मैं किस किस टाइम पे जो है वो अवेलेबल हूँ, उसमें से जो टाइम आपको सूट करे कोई एक वो टाइम पिक करें। वहाँ पे आप अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दें, और फिर उस टाइम पे हम आपके साथ एक जो है ना स्केजुअल मीटिंग कॉल कर लेंगे, और उसमें फिर जो भी आपके मसले मसाइल हैं, जहाँ पे या जो मसले मसाइल आपको आ रहे हैं, उन पे सारी की सारी बात होगी, और उसका कोई ना कोई सलूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। तो बाकी यही है कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट का नॉलेज, जो कि आज का टॉपिक था कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल की जाए, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग इजीली करवा सकते हैं, या जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जगह पे जाके आप इजीली जो है ना प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं, तो वो वाली आइटम आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको वो मतलब अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिनके पास ना तो कोई मैन्युफैक्चरर है, ना ही कोई जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज है, लेकिन आपके पास जो है एक वर्किंग करने की एक पैशन है या इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग करने की,
तो भी जो है वो आपके लिए एक सलूशन जो है ना वो हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसके मेकर्स अवेलेबल हैं। तो फिर वाई नॉट कि अगर आपके पास कोई मेकर नहीं है, हर बंदे का नहीं जानने वाला होता, तो फिर जो है ना हम आपको जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स दे देंगे कि भाई ये चीज़ें हैं जिस पे हम खुद काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें हम आपको भी गाइड कर देंगे और आप इस आइटम को लेके मार्केटिंग कर लो, और जो ऑर्डर आएगा आप हमसे लेके तो आगे यानी कि हमसे लेके नहीं, हमसे बनवा के, ज़ाहिर है कस्टमाइज ही वो बनना होता है, डिज़ाइन लोगो कस्टमर का अपना लगना है। तो ये एक जो है ना वो हेल्प आउट हो सकती है आपकी, कि जिनके पास मेकर नहीं है वो सिंपली मार्केटिंग सीख लें, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करके ऑर्डर पिक कर लें, और हम आपको वो कस्टमाइज जो है वो चीज़ बनवा देंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस चीज़ की भी जो है वो अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास मेकर नहीं है तो मैं क्या करूं। लेकिन हर वो आइटम जो सियालकोट में बनती है और एक्सपोर्ट होती है ऑलरेडी, उसको ज़ाहिर है इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बस अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।